हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। तो दोस्तों, डाइस पढ़ने से पहले हमको पहले ये चीज़ें कुछ पता रखनी ज़रूरी है कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। हम टोटल 2 पार्ट में डाइस के इस लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे। पहले पार्ट में मैं मेनली आपको दोनों डाइस के बीच डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। दूसरे पार्ट में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। वो रूल्स 5 या 6 रूल्स होंगे, जिसके बाद आप डाइस पे कोई से भी क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस के लिए बुक होगी, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। डाइस के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो आज हम ये पहले पार्ट में डाइस जो देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि डाइस 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्डाइज मानक पासा, जो कि मेनली हम लोग लूडो खेलते समय यूज करते हैं। लूडो में आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास पासा होता है वो मानक पासा होता है। मानक पासा मतलब होता है ऐसा पासा जिसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है। वो जैसे जो हम लूडो खेलते हैं वो पासा मार्केट में बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पासे में कहीं पर 4 है तो आप दूसरे पासे ले रहे हो तो उसके वहाँ पर 4 नहीं मिलेगा। वो पासा का बनावट एकदम सेम होता है, इसलिए उसे मानक पासा कहते हैं। यदि उसमें एक के विपरीत 6 है तो आप कहीं से कोई से पासा खरीदिए, उसमें भी एक के विपरीत 6 ही मिलेगा। पर ऑर्डिनरी पासा ऐसा होता है जिसको हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग कैसे दोनों में डिफरेंस करेंगे, कौन सा स्टैंडर्डाइज है और कौन सा ऑर्डिनरी डाइज है, तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स हैं, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ निकटवर्ती और विपरीत क्या होता है। तो देखिए, किसी भी पासे में 6 फलक होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ सामने आपको 3 फलक दिख रहे हैं और 3 छुपे हुए हैं। तो जो भी, जैसे कि यहाँ 5 है तो 3 इसका निकटवर्ती है, 1 इसका निकटवर्ती है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। वैसे इधर भी कुछ एक संख्या होगी जो 5 का निकटवर्ती होगा, कुछ यहाँ होगा जो 5 का निकटवर्ती होगा। जैसे इधर 3 है, ऐसे 3 का कुछ निकटवर्ती इधर होगा, 1 का कुछ इधर होगा, ऐसा। और जो नीचे होगा, जैसे 1 के नीचे जो संख्या होने वाली है वो 5 का विपरीत होगा। तो टोटल 6 फलक होते हैं किसी भी पासे में, जिसमें से 5 निकटवर्ती होते हैं और एक विपरीत होता है। एक जो फलक होता है वो विपरीत होता है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए दोनों में डिफरेंस करने से पहले। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है ना। तो यहाँ हम लोग ध्यान दे सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से किन्हीं भी दो निकटवर्ती, जरूरी नहीं है कि 5 या 3 या 5 1, किसी भी निकटवर्ती 2 अंकों को जोड़ने से अरे यदि जो उसका योग है वो 7 ना हो तो मानक पासा है। वो पासा जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं, है ना। तो आपके पास अगर वो पासा होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप कैसे भी उसको किसी भी तरीके से आप उसको सेट करोगे तो उसके निकटवर्ती अंक जो होगा, जैसे 5 के निकटवर्ती यहाँ 3 है, 1 है, 1 का निकटवर्ती 3 है, इन सबका आप योग देख सकते हो, कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। यहाँ 5 और 3 का योग 8 हो जा रहा है, यहाँ 5 और 1 का योग 6 हो जा रहा है, यहाँ 3 और 1 का योग 4 हो जा रहा है। तो यहाँ कहीं भी हम लोग को 7 नहीं मिल रहा है। तो यदि मानक पासा में विपरीत अंक पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि किसी भी एक संख्या के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने से सब पहले आपको सबसे पहले ये पता करना है कि वो पासा मानक पासा है या ऑर्डिनरी पासा है। मानक पासा के लिए क्या होना चाहिए कि कितनी भी दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ किसी भी निकटवर्ती संख्या का योग 7 नहीं है, तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि ये मानक पासा है। अब पूछा जाए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, जैसा कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि विपरीत संख्या पूछा जाए तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी जिस संख्या के विपरीत पूछा गया है वो और उसकी विपरीत संख्या का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि 5 की विपरीत संख्या क्या होगी, 2, तभी ना इसका योग 7 होगा। यदि 1 है, 1 के विपरीत पूछा जाए तो इसकी विपरीत संख्या होगी 6, तभी 7 होगा। अब आप जाके अपने घर में या कहीं पे भी लूडो या डाइस, जो भी लूडो का जो डाइस होगा आपके पास, वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको हमेशा 1 के विपरीत 6 ही मिलेगा, 5 के विपरीत 2 ही मिलेगा, है ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, 1 के विपरीत हमारा 6 होगा, तभी इनका योग 7 होगा, और ये सिर्फ स्टैंडर्ड पासा में पॉसिबल है। तो आपको पासा पहचानने आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं साधारण पासा, ऑर्डिनरी, जिसको हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप अगर कोई भी पासा बनाते हो और संख्याओं को उसमें आप सेट करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता
कि किन्हीं भी दो पेयर्स का योग 7 ना होता हो, 7 मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी भी निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से यदि 7 प्राप्त होता है तो उसे साधारण पासा कहते हैं। यदि इसमें विपरीत अंक पूछा जाए तो पूछे हुए अंकों में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है, कोई भी अंक, है ना। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखते हैं इसमें 2 का निकटवर्ती 4 है, 3 का निकटवर्ती 4 है, 2 3 का निकटवर्ती, सब एक दूसरे के निकटवर्ती यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4 और 2 है तो इन दोनों का एडिशन हो गया 6, यहाँ पे 4 और 3 है, यहाँ एडिशन हो गया 7। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का 7 मिल जाता है, ऐसा नहीं कि इन्हीं दोनों का एडिशन हो सकता है, इन्हीं दोनों का हो सकता है, निकटवर्ती किन्हीं का भी कोई भी एक पेयर अगर जिसका एडिशन 7 आ रहा है यानी कि वो ऑर्डिनरी पासा है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी तो यहाँ 2 और 4 तो नहीं हो सकता, वो तो हमको दिख गया है। बट जो जो नहीं है, जैसे यहाँ 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो इसके निकटवर्ती कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अधिकतर एग्जाम्स में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होता है, जैसे 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो यदि आप उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है तो आपके लिए आसान हो जाता है बताना। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं एग्जाम्स में, आपने देखे होंगे। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 1, 5 या 6 इसमें से कोई सा भी हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर यही अंक वहाँ होने वाला है। तो कुछ प्रैक्टिस के 1 या 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, आप एक बार देख सकते हैं, आपको बस पहचान करनी है कि पासा कौन सा है। तो यहाँ हमको देखना है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हमको पहचानना है कि ये किस तरीके का पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 5 और 3 इन दोनों का एडिशन जो होता है वो 8 होता है, 5 और 6 का जो होता है वो 11 होता है, और 6 और 3 का देखें तो 9 होता है। मतलब किसी भी तरीके से इसमें एडिशन 7 नहीं मिल रहा है हमको, यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है जो कि हम लोग लूडो में यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है कि जिसके विपरीत पूछा जाए उसमें कितना जोड़ा जाए कि हमको 7 मिले। तो यहाँ 3 का पूछा गया है, तो हम लोग अगर 3 में 4 जोड़ते हैं तो हमको उसका एडिशन 7 मिलता है। तो इसका आंसर हो गया 4, यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4, जो कि यहाँ 3 के विपरीत यहाँ नीचे में होगा। अब दिया गया है 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हमको पासा देखना है। अभी हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ 6 और 2 कितने हो गए, 8, यहाँ 5 और 6 हो गए 11, लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग 5 और 2 हमको मिल गया 7, और जहाँ भी 7 मिल गया यानी वो ऑर्डिनरी पासा है। और जहाँ ऑर्डिनरी पासा होता है वहाँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके पीछे पर्टिकुलर कौन सा अंक होगा। तो हम 6 के पीछे कौन सा अंक होगा नहीं बता सकते, उसका आंसर होगा 1, 3 या 4, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बस जल्दी जल्दी ये दिखा देता हूँ मैं कि कैसे आप जल्दी से जल्दी मानक पासा और ऑर्डिनरी पासा देखने का वो कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कम समय में हमको करना होता है। तो यहाँ देखिए 5 और 4 9 हो गया, यहाँ देखिए 4 और 3 7 हो गया, यानी कि ये हो गया ऑर्डिनरी पासा। दूसरा देखते हैं, यहाँ 5 और 4 9 है, यहाँ 4 और 2 6 है, पर यहाँ 5 और 2 7 हो जा रहा है, यानी ये भी हो गया ऑर्डिनरी पासा। यहाँ देखिए 3 और 2 5, 4 और 2 6, यहाँ 3 और 4 7 हो जा रहा है, ये भी ऑर्डिनरी पासा। 7 नहीं होना चाहिए, तब हम आराम से उसका विपरीत अंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ 3 और 2 5, 2 1 3 और 3 और 1 4, यानी ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पासा हो गया। तो अभी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि 1 में अगर 6 जोड़ा जाए तो ही हम लोग को 7 मिलेगा, यानी इसकी विपरीत संख्या 6 होगी। वैसे ही यहाँ 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 1 यहाँ 5 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, यानी ये भी स्टैंडर्ड पास हो गया। अगर मैं यहाँ 4 के अपोजिट पूछूँ तो आप बता सकते हैं कि अगर इसमें 3 जोड़ा जाए तो हमको 7 मिल जाएगा, यानी इसके विपरीत 4 के हमको 3 मिलेगा। तो वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 और 1 यहाँ 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, यानी कि ये कौन सा पासा हो गया, ये स्टैंडर्ड पासा हो गया। तो अगर मैं 5 के विपरीत पूछूं तो हम आराम से बता सकते हैं कि अगर हम 5 में 2 जोड़ें तो हम लोग को 7 मिलेगा। तो 5 की विपरीत संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था बस आपको स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में डिफरेंस बताने के लिए। इस पर भी आप काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हैं, पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम लोग जब एक से अधिक डाइस होंगे और उनके अपोजिट नंबर्स पूछे जाएंगे तो मैं बहुत सरल तरीके से उसके कुछ रूल्स बताऊँगा। ये 5 या 6 रूल्स होंगे उसके, जिस पर आप सारे डाइस से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।